आज की इस क्लास के अंतर्गत क्लास 8th के लिए साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। तो मैं आपको 4 सेट दूंगी, फुल सॉल्यूशन के साथ आपके 4 ही सेट रहेंगे। तो आपको अच्छे अंक एग्जाम में लाना है, तो चारों सेटों को आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। तो आज हम सेट ए कंप्लीट करेंगे। पूरे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं आपके। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न, तो आपका जो पहला प्रश्न है उसमें आपको बहुविकल्पी प्रश्न करने हैं। तो निर्देश आपका दिया गया है, प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला रहेगा, खरपतवार हटाने की क्रिया को कहते हैं। तो खरपतवार हटाने की जो क्रिया होती है उसको हम क्या कहेंगे? निराई कहेंगे। दूसरा है आपका जीवाश्म ईंधन है। जो जीवाश्म ईंधन है वो कौन सा रहेगा आपका? प्राकृतिक गैस। ये क्या है? जीवाश्म ईंधन है। तीसरा है आंतरिक निषेचन होता है। जो आंतरिक निषेचन होता है वो कहाँ होता है? मादा के शरीर में। चौथा है आपका दाब का मात्रक है। जो दाब है उसका मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन बटा मीटर। ये 2 नंबर वाला आपका इसमें सही रहेगा। अगला है आपका पांचवा, वायु द्वारा घर्षण को कम करने के लिए वायुयान की आकृति होती है। कैसी होती है? आगे से नुकीली। आगे से कैसी होती है? नुकीली होती है। वायु द्वारा घर्षण को कम करने के लिए वायुयान की जो आकृति होती है वो कैसी होती है? आगे से नुकीली होती है। तो जो आपका अगला प्रश्न है उसमें आपको रिक्त स्थान भरने हैं। तो कंप्लीट कर लिए हैं पहले ही, केवल समझना है। तो छठा है, एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को डेडेस कहते हैं। क्या कहेंगे उसको? फसल कहेंगे। सातवां है, नेफ्थलीन की गोलियां डेडेस से प्राप्त की जाती है। तो कोल तार से प्राप्त की जाती है नेफ्थलीन की गोलियां। आठवां है, अमीबा में जनन डेडेस विधि से होता है। जो अमीबा है उसमें द्विखंडन विधि से जनन होता है। नौवां है, वायु द्वारा लगाए गए दाब को डेडेस दाब कहते हैं। तो वायुमंडलीय दाब कहते हैं। और 10वां है, अप्रिय ध्वनि को डेडेस कहते हैं। तो अप्रिय ध्वनि क्या होती है? शोर होती है। ऐसा शोर जो हमें पसंद ना हो, जो चिड़चिड़ापन उत्पन्न करता हो, उसे क्या कहते हैं? शोर कहते हैं। तो ये आपके रिक्त स्थान हो गए हैं। अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है। लघुत्री का 11वां प्रश्न, मिट्टी में रहने वाले कनचुए एवं सूक्ष्म जीवों को किसानों का मित्र क्यों कहा जाता है? 12वां है, जंतुओं तथा पौधों में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले दो दो रोगों के नाम लिखिए। और 13वां है, समाप्त होने वाले तथा अक्षय प्राकृतिक संसाधनों को वर्गीकृत कीजिए। हवा, सूर्य का प्रकाश, पानी, वन, वन्यजीव और कोयला। सारे 2-2 नंबर के हैं। और 14वां है, दहन के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी हैं? 15वां है, काटने तथा राख करने वाले औजारों के किनारे सदैव तीक्ष्ण क्यों होते हैं? और एलईडी का पूरा नाम क्या है? और ये लघुत्री का आपका 17वां प्रश्न है, वैक्सीन टीका किस प्रकार कार्य करता है? 18वां है, ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करना हानिकारक क्यों होता है? कारण लिखना है आपको। और 19वां है, अलैंगिक जनन की परिभाषा लिखिए। और जंतुओं में अलैंगिक जनन की 2 विधियों का वर्णन आपको करना है 3 नंबर में। और 20वां है, 20वें का आ है, खिलाड़ियों के जूते की तली एवं वाहनों के टायरों को खांचेदार क्यों बनाते हैं? और 12वां है, खिलाड़ी कीलदार जूते क्यों पहनते हैं? व्याख्या आपको करनी है 3 नंबर में। और ये आपका 21वां है, वर्णन कीजिए कि ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए किस प्रकार हानिकारक है 3 नंबर में। और 3 ऐसे द्रव्यों के नाम लिखना है जिनका परीक्षण निम्नलिखित चित्र में दर्शाए गए अनुसार करने पर चुंबकीय सुई विक्षेपित हो सके। तो ये आपका यहाँ पे चित्र है। और ये दीर्घ उत्तरी का आपका 23वां आ वाला है, वनों उन्मूलन से मृदा की उर्वरता पर क्या प्रभाव पड़ता है? बा वाला है, वनों उन्मूलन से वर्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है 5 नंबर में। और मनुष्य के शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्थिति को दर्शाते हुए नामांकित चित्र आपको बनाना है इसमें। और चित्र की सहायता से किसी ऐसे उपकरण का वर्णन कीजिए जिसका उपयोग किसी आवेशित वस्तु की पहचान में होता है।
और ये 26वां मानव नेत्रता नामांकित चित्र बनाइए तथा इसमें पारितंत्रिका के महत्व को समझाइए। तो ये आपके 5-5 नंबर के प्रश्न थे। तो आज की इस क्लास में कक्षा 8वीं के लिए विज्ञान का सेट ए मैंने आपको बताया है। अगले